वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज हम इस प्लेटफॉर्म पे साथ में मिलके एक पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो पेपर हमने कुछ दिन पहले अपलोड किया। एंड आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आपने नंबर सिस्टम काफी अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। तो जब अच्छे तरीके से पढ़ लिया है तो व्हाई यू आर गेटिंग अफ्रेड ऑफ, आपको क्वेश्चंस आने चाहिए। अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं दैट इज वेरी गुड, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, आप सॉल्यूशन देखकर सीख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ रियली गुड क्वालिटी क्वेश्चंस, आई हैव टेकन 15 गुड क्वालिटी क्वेश्चंस फॉर योर प्रिपरेशन, बिकॉज ऑर्डिनरी क्वेश्चंस तो आप करते ही रहते हैं। अगर आपको 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना है तो कुछ आपको हर तरीके के क्वेश्चंस के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है? एचसीएफ दे रखा है। क्या दे रखा है? एचसीएफ दे रखा है। एचसीएफ किसका? एक नंबर, दो नंबर, एचसीएफ 2 या 3 नंबर का हो सकता होगा, या 3 से ज्यादा का भी हो सकता है। मतलब एटलीस्ट 2 नंबर का तो एचसीएफ होना ही, 2 नंबर तो होंगे ही होंगे। और एलसीएम दे रखा है। एलसीएम मतलब जिन 2 नंबरों का एचसीएफ दे रखा है वही 2 नंबरों का एलसीएम दे रखा है। तो आपको निकालना है दूसरा नंबर जब आपको पहला नंबर दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जब इस तरीके की क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं तो हम क्या करते हैं? लेट द नंबर एज्यूम करेंगे। लेट द नंबर्स, अगर 2 नंबर हो हमारे पास, 2 नंबर्स, भाई 2 नंबर है ना, तो 2 नंबर्स बी। किस प्रकार के नंबर होंगे? जब हमको एचसीएफ दिया हो। एचसीएफ दिया हो, जब एचसीएफ दिया हो तो हमको 2 नंबर जो हम एज्यूम करेंगे, जो 2 नंबर एज्यूम करेंगे जब एचसीएफ दिया हो, तो नंबर कैसे हो सकते हैं? 2x एंड 2y, वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स, आर रियल नंबर्स। आपको इस तरीके से नंबर दे रखे होंगे। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक नंबर तो गिवन है, एक नंबर तो गिवन है। तो मैंने क्या बताया, जब आपको एचसीएफ गिवन हो तब आपको नंबर ऐसे लेने पड़ते हैं। कैसे लेने पड़ते हैं? एचसीएफ एक्स, एचसीएफ वाई। यहां एचसीएफ कितना है? 2x एंड 2y। ठीक है, 2x एंड 2y। क्यों? वो इसलिए, अब आप देखो, अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, अगर मेरे पास एक नंबर 12 है, एक नंबर 15 है, ये मेरे पास 2 नंबर है। इनका अगर मैं एचसीएफ निकालता हूं, इन दोनों का एचसीएफ निकालता हूं, तो एचसीएफ निकल के कितना आएगा? एचसीएफ निकल के कितना आएगा? एचसीएफ निकल के आएगा भाई, एचसीएफ निकल के आएगा 3। आपको एचसीएफ निकालना आता होगा, ठीक है? एचसीएफ निकल के आता होगा। अब मैं इस 3 को, एचसीएफ गिवन है, मुझे एचसीएफ गिवन है। अब मैं 3 से इस नंबर तक कैसे पहुंच सकता हूं? इस नंबर तक और इस नंबर तक कैसे पहुंच सकता हूं? वही बात तो हो रही है। आपको एचसीएफ दे रखा है, आपको इस नंबर तक पहुंचना है। एक नंबर तो आपको दे रखा है, दूसरे नंबर तक कैसे पहुंचेंगे? तो बात तो वही है। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे 12 तक पहुंचने के लिए 4 का इंटू कर दूं, 12 तक पहुंचने के लिए 4 का इंटू कर दूं, और 15 तक पहुंचने के लिए 5 का इंटू कर दूं, तो बात तो यही हुई। क्या इस केस में जब मैं 12 तक जा रहा हूं तो 3 इंटू 4, और जब 15 तक जा रहा हूं तो 3 इंटू 5। तो ये हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा y। मतलब नंबर हमने कैसे लिया था? एचसीएफ इंटू एक्स, एचसीएफ इंटू वाई। तो जब हमको एचसीएफ दिया होता है तब हमको नंबर ऐसे लेने पड़ते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमको नंबर ऐसे लेने पड़ेंगे, एचसीएफ इंटू एक्स, एचसीएफ इंटू वाई। लेकिन बट जो एक नंबर तो हमको दे रखा है ना, एक नंबर तो ये दे रखा है, और दूसरा नंबर 2y कर लेते हैं। ये
ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, यहां से x की वैल्यू आ गई मेरे पास 3, x की वैल्यू क्या आ गई 3। अच्छा, जब x की वैल्यू 3 आ गई तो मुझे तो एक ही वैल्यू चाहिए, मुझे तो एक ही वैल्यू चाहिए। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम देखते हैं। एलसीएम ऑफ 2x 3y क्या होगा, इसका एलसीएम होगा 2x इंटू 3 दैट इज क्या दे रखा है, सॉरी 2xy, एलसीएम क्या होगा 2xy। क्यों भाई आप देख लो, अगर मैं इन दोनों का एलसीएम निकालूं, इन दोनों का एलसीएम निकालूं तो क्या आएगा, HCF इंटू जो मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया और जो मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया, इसका एलसीएम यही आने वाला है। तो जब मैं इसका एलसीएम निकालूंगा, इसका एलसीएम निकालूंगा तो मुझे ऐसे ही निकालना पड़ेगा। वो एलसीएम कितना आ जाएगा, वो एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 2xy, कितना आ जाएगा 2xy। और ये दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमको दे रखा है 2xy कितना है, 2xy कितना है 60, 2xy 60, 2xy कितना है 60। अब हमको 2x की वैल्यू पता है, हमको 2x की वैल्यू पता है, या हमने x तो निकाल लिया था लेकिन x तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं, x तो रिक्वायरमेंट है नहीं, तो 2x की वैल्यू हमको पता है। 2x की जगह हम क्या रख सकते हैं, 2x की जगह रख सकते हैं 6, क्या लिख सकते हैं 2x की जगह 6y इंटू 60, और यहां से हम क्या निकाल लेंगे, y की वैल्यू दैट इज 10, y की वैल्यू 10, और जब y की वैल्यू 10 आ गई देयरफॉर a इक्वल्स टू 2 इंटू 10 इक्वल्स टू 20। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू 20 आ गई, a की वैल्यू 20 आ गई। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको ये समझ में आना चाहिए हमने कौन सी चीज कैसे ली, कौन सी चीज किस तरीके से ली। तो देखो कॉन्सेप्ट ये था, जब आपको HCF दे रखा हो, जब आपको HCF दे रखा हो तो नंबर HCF इंटू एक्स, HCF इंटू वाई निकालते हैं। अगर 3 नंबर होते तो HCF इंटू एक्स, HCF इंटू वाई, HCF इंटू जेड हो जाता, लेकिन हम लोग नंबर ऐसे ही लेते हैं। एग्जाम्पल लेके समझ सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, जब 2 नंबर हमको दे रखे होते हैं 3x 3y, तो उनका एलसीएम कैसे निकालते हैं, उनका एलसीएम निकालते हैं HCF इंटू जो हमने XY मल्टीप्लाई किया। अच्छा, यहां पे हमको ये भी लिखना पड़ेगा रियल है और XY क्या है, को प्राइम है। यहां पे ये भी लिखना पड़ेगा रियल एंड को प्राइम, रियल एंड को प्राइम, रियल एंड को प्राइम। तो ये रहा सॉल्यूशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इसको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करना है। ये क्वेश्चन तो इजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। जो क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। क्या, अब देखो इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं, इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। अब वो बच्चे क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर निकालने के लिए इसको डिवाइड करना शुरू कर देते हैं वैसे लिख के। अब देखो 25 लिखा हुआ है इसके पीछे, 25 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 25 से तो जाएगा ही आएगा भाई। इसके पीछे 25 लिखा हुआ है, आप लोग सीधे वाला फ्रेम बना लेते हो तो 25 से तो जाएगा ही आएगा। तो 25 से अगर मैं करता हूं इसको तो 25 इंटू एक बार गया 32, फिर कितना बचा 75। मतलब अब मैं इसको लिख सकता हूं डायरेक्ट, काम खत्म। बाकी जिसको ऐसे करना है, जिसको ऐसे करना है वो ऐसे भी कर सकता है। भाई 5 से किया तो 5 आया, फिर 6 आया और फिर 5 आया, फिर 1 3, फिर बच्चों के तरीके से करना चाहते हो तो भी सही है? अब क्या 113 की फैक्टर आगे हो पाएंगे? तो 113 प्राइम नंबर है,
113 प्राइम नंबर है, तो हमने इसको प्राइम फैक्टराइज में लिख दिया। ये करना था, कन्वर्ट एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हम ये निष्कर्ष कैसे निकालेंगे कि 113 प्राइम है, 113 प्राइम है। तो एक कहानी सुन लो। अगर कोई नंबर है हमारा, हम 113 के जस्ट नीचे वाला स्क्वायर लेंगे। 113 के जस्ट नीचे वाला स्क्वायर क्या होगा? 100। 113 के जस्ट नीचे वाला स्क्वायर क्या होगा? 100। 100 किसका स्क्वायर है? 100 स्क्वायर है 10 का। 100 स्क्वायर है 10 का। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो 113 है उसको केवल 10 से डिवाइड करके देखेंगे। 113 को 10 से डिवाइड करके देखेंगे तो आप देखोगे ना ही ये 1 से कटेगा, ना ही ये 2 से कटेगा। 2 से नहीं कटा तो 4 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, और 10 से तो कट ही नहीं रहा है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब 3 से भी नहीं कटेगा। अगर 3 की डिविजिबिलिटी आती है तो आप करके देख सकते हो। 3 से नहीं कटेगा, 6 से तो कटा ही नहीं। 3 से नहीं कटा तो 9 से भी नहीं कटेगा। 5 से कटेगा नहीं क्योंकि इसके पीछे 5 नहीं है। ठीक है, और 7 से भी नहीं कटेगा। आप करके देख सकते हो। तो डिविजिबिलिटी इसलिए नहीं पढ़ाई गई थी कि भूल जाओ। 3 की डिविजिबिलिटी, 9 की डिविजिबिलिटी, 8 की डिविजिबिलिटी, सबकी डिविजिबिलिटी आनी चाहिए। तो मैंने क्या बताया, अगर किसी नंबर को चेक करना है वो प्राइम है कि नहीं, तो उसके नीचे वाला परफेक्ट स्क्वायर लो। परफेक्ट स्क्वायर 113 का परफेक्ट स्क्वायर है 100। 100 के पीछे 100 किसका स्क्वायर है? 10 का। 10 के नीचे वाले सारे नंबर से इसको डिविजिबिलिटी इसकी चेक करो। अगर ये नहीं करता है तो ये प्राइम है। तो हम बोल सकते हैं 113 इज प्राइम नंबर। 113 इज प्राइम नंबर। तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? 5 × 5 = 113। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि टू चेक वेदर विद चेक 6n कैन एंड विद 0 और नॉट। क्या करना है? टू चेक, अगर आप देखो, टू चेक क्या चेक करना है? 6n हैज यूनिट डिजिट एज 0। भाई ये चेक करना है। 6 क्या चेक करना है? टू चेक 6n का यूनिट डिजिट 0 है कि नहीं है। 6n का यूनिट डिजिट 0 है कि नहीं है, यही चेक करना है ना, तभी तो आएगा। विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। अच्छा, n क्या है? नेचुरल नंबर है। तो देखो सोल्यूशन देखो। वी नो दैट, हम सब जानते हैं। वी नो दैट, क्या जानते हैं? 0 रिजल्ट्स व्हेन, ठीक है, व्हेन 2 and 5 गेट्स मल्टीप्लाइड। हम सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बताओ। मल्टीप्लाइड, देखो 0 रिजल्ट होता है, मतलब क्या है? 0 इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 and 5। 0 इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड 2 और 5। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 0 क्या है? रिजल्ट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 and 5 के। वी नो दैट 0 रिजल्ट्स व्हेन 2 and 5 गेट्स मल्टीप्लाइड। अगर 2 और 5 मल्टीप्लाई होंगे तभी 0 आएगा, अदरवाइज 0 नहीं आएगा। एग्री? अच्छा, तो देखते हैं। वी ऑल्सो नो क्या 6 क्या होता है? 6 नो मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 and 5, कोई मल्टीप्लीकेशन 2 और 5 नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा, अब नाउ अगर मैं 6n करता हूं तो भी ये ऐसे आएगा, नो मल्टीप्लीकेशन।
तो हम क्या लिख देंगे सॉल्यूशन में, देयरफॉर क्या है, या सिंस 6 हैज नॉट, ठीक है, एनी पेयर ऑफ 2 and 5, देयरफॉर क्या है, 6 की पावर n नेवर एंड्स विद 0 एज यूनिट डिजिट। तो देखो, क्योंकि 6 की पावर n में कहीं हमको 5 और 2 का मल्टीप्लीकेशन नहीं मिल रहा है, 6 की पावर n में कहीं भी हमको मल्टीप्लीकेशन और 2 और 5 का मल्टीप्लीकेशन नहीं मिल रहा है, तो हम कैसे उसको आगे ले सकते हैं। ठीक है, आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, पहले क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करो अनसॉल्व देख के, सॉल्यूशन तो आप हमेशा देखते रहते हो। ठीक है, दैट्स वाई मैं पहले भी जब मैं क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूं तो ये करने की क्या जरूरत है, तामझाम करने की क्या जरूरत है। ठीक, मैंने क्वेश्चन आपको पहले सेंड कर दिया है कि आप उसको ट्राई करो, खुद ट्राई करो, जो तरीका है। सॉल्यूशन देख के पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 प्रूव दैट x स्क्वायर माइनस x इज डिविजिबल बाय 2। हमको प्रूव करना है, कोई नंबर है n, कैसे है, x स्क्वायर माइनस x है, तो क्या है, ये है डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2, ये हमें प्रूव करना है। अगर कोई नंबर इस तरीके से होता है तो ये डिविजिबल बाय 2 होता है। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। किसके लिए, फॉर ऑल x। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, फॉर एनी a एंड b, जब a b से बड़ा होता है, वी नो क्या जानते हैं, वी नो there exist क्या, Q and R, कैसे, such that, ये क्या है, such that क्या, A इक्वल टू BQ प्लस R, और R की वैल्यू क्या होने वाली है, R बच्चे लिखना भूल जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये लिखना पड़ेगा, R की वैल्यू इसके बीच में रहती है, तो हमें ये प्रूव करना है। तो ये क्या है, हम ये भी लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, इतना तामझाम लिखने के बजाय हम लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है तो लिखी है, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है तो लिखी है, तो हम ये भी लिख सकते थे बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, या यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो ये हो गया। अच्छा, लेट अगर हम b को यहां, ये x, देखो x कोई सा भी नंबर ले सकते हैं ना, कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, तो नंबर हम किसी रिस्पेक्ट में ले सकते हैं। मतलब हम अगर नंबर ले लें ऑड और इवन, क्या नंबर ले लें, ऑड और इवन, तो दुनिया के सारे नंबर कवर हो गए ना। अगर मैं ऑड और इवन नंबर ले लूं तो दुनिया के सारे नंबर कवर हो गए। तो कहने का क्या मतलब है, पुट b इक्वल टू 2, ये पुट किया, देयरफॉर a मेरे पास क्या आ गया, क्या आ गया 2q प्लस r। r क्या है, r हमको पता है, r क्या है, r b से, r जो है हमारा वो b से, b क्या ले लिया, 2 से कम होगा और 0 से बड़ा छोटा होगा। तो कंडीशन क्या हो गई, यहां से केवल दो ही चीज आ रही है, r 2 से छोटा है और 0 के बराबर हो सकता है,
और बड़ा हो सकता है। तो कहने का मतलब या तो R1 होगा, मतलब या तो 0 होगा और 1, यही तो होगा इसका मतलब। इसीलिए मैंने बोला था ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है जो भूल जाते हो आप। तो देयरफॉर अगर मैं R को 0 लेता हूं, R को 0 लेता हूं तो ये हो गया, और अगर 1 लेता हूं तो दो तरीके के नंबर आएंगे। अच्छा, इसको मैं मिटा भी सकता हूं, मिटा दो, लिखा रहने दो, आप 2Q भी लिख सकते हो, लेकिन लिखा रहने दो, देखने में अच्छा लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है। अच्छा, नाउ लेट अगर x मेरे पास क्या हो गया, एक केस में 2Q हो गया, ठीक है, एक केस में 2Q हो गया, और दूसरे केस में x क्या हो गया, ठीक है। हमको हर नंबर के लिए लेना है। अब आप देखो तो ये नंबर 2 से ये नंबर, हमने सारे नंबर कंसिडर कर लिए। ये अगर मैं यहां से 0 में डाल देता हूं तो ये 2Q हो जाएगा। 2Q मतलब सारे मल्टीपल ऑफ 2 या 2 का मल्टीप्लस 1। तो अगर आप अब तक करते थे ये नंबर आप क्या लेते थे, ऑड नंबर, ये लेते थे आप इवन नंबर। ये नंबर आप क्या लेते थे, अब तक लेते थे इस फॉर्म में आप हमेशा ऑड नंबर लेते थे, ऑड, और इस फॉर्म में आप हमेशा इवन नंबर लेते थे, इवन नंबर ऐसे लेते थे भाई। 0 तो वैनिश हो जाएगा, 0 तो वैनिश हो जाएगा। तो क्या हुआ, अगर x, तो मतलब कहने का मतलब है इवन ऑड, हमने दुनिया भर के सारे नंबर कंसीडर कर लिए। कौन सा नंबर, ऑल पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है, इंटीजर के ऊपर देखना है हमको, ठीक है। तो हुआ क्या, जब x ये है तो x स्क्वायर क्या हो गया, यहां पे x स्क्वायर क्या हो गया, अब भाई आइडेंटिटी तो हमें याद नहीं है, आइडेंटिटी याद है, आइडेंटिटी याद भाई, आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने x स्क्वायर निकाल लिया। तो जब x ये था या ये था, n क्या हो गया, इस केस में n क्या हो गया, देयरफॉर जो n था मेरा इस केस में क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस x मतलब 4, सही हो गया, एग्री, 4Q स्क्वायर माइनस 2Q। अच्छा, इसको मैं यहां करता हूं तो हमने क्या देखा, पहले केस में जो n था इससे हमने 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा मेरे पास, 2 कॉमन ले लिया। ले तो हम बहुत केवल 2 से दिखानी है, ले तो हम Q भी कॉमन सकते हैं, लेकिन मैंने 2 ही कॉमन लिया, और यहां क्या बच गया, Q स्क्वायर माइनस Q, और ये क्या हो गया 2m। m को मैंने क्या मान लिया, m को मैं लिख रहा हूं, सीधे यही कर देता हूं, इसको मैंने m मान लिया भाई, इसको m मान लिया। देयरफॉर मैं लिख सकता हूं, देयरफॉर n इज डिविजिबल बाय 2। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, n इज, अब निस नहीं लिखा है, ये निस नहीं लिखा है, निस पढ़ोगे भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा, निस पढ़ोगे हैं। n इज भावनाओं को समझो, n इज डिविजिबल बाय 2, n इज डिविजिबल बाय 2, n क्या है, n डिविजिबल है 2 से, ठीक है, n क्या है, डिविजिबल है 2 से। भाई इसको हम m रख सकते हैं ना, इसको Q क्या है, एक इंटीजर, Q स्क्वायर भी इंटीजर, तो सॉरी पूरे को लेंगे, थोड़ी दिक्कत, पूरे को, ठीक है, पूरे को लेंगे हैं। तो इसको क्या ले लिया हमने, m ले सकते हैं ना, तो 2m हो गया। m क्या है, m इज दिस, आप लिख दोगे, ये बराबर m कोमा लगा के लिख सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब जब इसको सॉल्व करेंगे, सेकेंड पार्ट, तो क्या है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमने क्या देखा, n क्या है मेरा, n है x स्क्वायर, तो ये है माइनस
2q प्लस 1, ऐसा ही तो है। और जब ब्रैकेट खुलेगा तो क्या, जब ब्रैकेट खुला तो हमने देखा ये और ये कट गया, खत्म हो गया। क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा 4q स्क्वायर प्लस 2q, 4q स्क्वायर प्लस 2q। और अब हम अगर यहां से अगेन 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा 2q स्क्वायर प्लस q। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ m माना था, इस बार इसको q मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 2q। देयरफॉर n इज डिविजिबल बाय 2। तो हमने देखा चाहे नंबर इवन हो या ऑड, भाई हमने इवन लिया। अब देखो बेटा, नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, हम नंबर सिस्टम पहले से ही पढ़ते आ रहे थे। एक एप्लीकेशन है अंडरस्टैंड नंबर सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराई गई है क्लास 10th में कि क्या है। अदरवाइज नंबर तो हम लेट एक्स बी द एज नंबर ही तो लेते थे, एक्स बी द कॉस्ट नंबर ही तो लेते थे। अब हम उस पर मैनिपुलेट कर रहे हैं। कभी हम उस नंबर को 4 के टर्म में दिखा रहे होंगे, कभी हम नंबर उसको 2 के टर्म में दिखा रहे होंगे, कभी हम उसको 9 के टर्म में दिखा रहे होंगे, हैं। लेकिन आप ये बताओ, सोचो, अगर कोई नंबर आपने 2 के टर्म में दिखा दिया, कि 2 से डिविजिबल है और नहीं है, तो सारे नंबर कंसीडर कर लिए, तो हमने सारे नंबर कंसीडर कर लिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमने देखा n इज डिविजिबल बाय 2 इन क्वेश्चन नंबर 4। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 5 एट योर स्क्रीन। अगेन क्वेश्चन इज गुड बट वेरी इजी। इसका मतलब ऐसा है, इस तरीके क्वेश्चन आप करोगे, आई मानता हूं, लेकिन कब करोगे जाके, आप करोगे जाके जनवरी में, बहुत देर हो जाएगी। आप करोगे जाके जनवरी में, फरवरी में नहीं बेटा, नहीं, ये आपको अभी करने चाहिए। ठीक है, अभी करने चाहिए। रिजर्व वनडे या तो मेरे पेपर्स लगाते रहो या कहीं से और लगाते रहो, लेकिन आपको करना पड़ेगा। और अगर आप मुझे अप्रिशिएट करोगे, थोड़े ज्यादा नहीं, ज्यादा व्यूज नहीं, मुझे अगर 50 व्यूज भी मिल जाते हैं मेरे पेपर्स पे 1-2 महीने में, तो मैं 2018 का पेपर, 2019 का पेपर, 2016 का पेपर, सारे पेपर सॉल्व करके डाल दूंगा यूट्यूब पे। आप अपनी तैयारी घर बैठे कर सकते हैं। और अगर दिमाग लगाना है, जैसे कुछ बच्चे दिमाग लगाने लगते हैं, अरे सर का अगर ये सर अच्छा है, अच्छा ऐसा, इसलिए तो अलग बात है। देखो क्या है, एचसीएफ निकालना है इसका, हमको पता है 2 नंबर है, क्या है, एक 52 है और क्या है, ठीक है। तो हम इन 2 नंबर पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या करेंगे, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, डिवीजन एल्गोरिथम से क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से क्या निकालेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ, फाइंड द एचसीएफ निकालना है इसका, किससे, और एचसीएफ को इस फॉर्म में दिखाना है। तो एचसीएफ तो हम इसका कैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमको इस फॉर्म में दिखाना है, इसीलिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे। तो क्या है, हमको पता है, क्या पता है, जो 117 है वो ऐसे है। देयरफॉर बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा 117 को हम कैसे लिख सकते हैं, 52 के लिए कुछ नंबर ढूंढे और फिर जो रिमाइंडर बचे उसको यहां लिखें। ऐसे ही तो थे करते थे भाई, कोई 2 नंबर हैं, भाई लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था हमने। तो हम यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या कर रहे होते हैं, हम 2 नंबर के लिए ये 2 नंबर ढूंढ रहे होते हैं, और आर की वैल्यू भी मैंने आपको बता रखी थी लास्ट क्वेश्चन में, तो ये आपको हर जगह यूज होने वाली है। ठीक है,
तो अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से बात करूं तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 104 इसमें से गए तो क्या बचेगा 13, ठीक है 13 बचेगा। अब अभी भी HCF नहीं आया, जब तक यहाँ पे 0 नहीं आ जाता, जब तक इस केस में 0 नहीं आ जाता तब तक हम चलते रहेंगे, अगर 0 नहीं आया, हमने इसको इस फॉर्म में लिखा, 2 नंबर AB को इस फॉर्म में लिखा, ठीक है, लेकिन 0 नहीं आया। अगर 0 आ जाता तो यहाँ पे कहानी बदल जाती, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं आया तो हम क्या करेंगे, 0 नहीं आया तो हम क्या करेंगे, ये 52 है यहाँ पे आ जाएगा, ये 13 यहाँ पे आ जाएगा। अब दोबारा 2 नंबर की दौड़ शुरू हो जाएगी, 2 नंबर की दौड़ दोबारा शुरू हो जाएगी। तो हम देखेंगे इस बार अगर मैं यहाँ पे 4 रख दूं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्योंकि 13 4 जा। अब भाई मुझे तो 13 का टेबल ही नहीं आता, तो भैया 10th में क्या कर रहे हो भाई, 13 का टेबल नहीं आता है तो 10th में क्या कर रहे हो, आपको तो और आगे जाना चाहिए फिर, है 13 का टेबल नहीं आता। देयरफॉर क्या है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं, देयरफॉर 13 इज HCF ऑफ इसका 52 एंड 117, इनका HCF है, ठीक है, इनका HCF है। अच्छा अब क्या हुआ, इनका HCF है, अब HCF तो निकाल लिया, HCF को इस फॉर्म में दिखाना है। HCF को कैसे दिखाना है, जो 13 है हमको कैसे दिखाना है, 13 को कुछ दिखाना है कि 52 इंटू कोई नंबर यहां पे आ जाए और 117 एक नंबर यहां पे आ जाए, मतलब जो नंबर यहां पे आएगा उसको हम बोल देंगे x, जो नंबर यहां पे आएगा उसको हम बोल देंगे y, ऐसा ही तो है। अच्छा मतलब जिसका ये HCF है उसको, जिनका ये HCF है उसके फॉर्म में दिखाना है, उसके साथ एक लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखाना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो नंबर दे रखे हैं उसके HCF को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखाना है। एक्स और वाई की वैल्यू ढूंढ के लेके आनी है, एक्स और वाई की वैल्यू ढूंढ के लेके आनी है, क्या होगी, और जो वैल्यू आ जाएगी हम लिख देंगे एक्स के बराबर वो है, वाई के बराबर ये है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अगर मैं इस इक्वेशन को नाम दे दूं 1, इस इक्वेशन को नाम दे दूं 2, तो आप देखो फ्रॉम 1 क्या है, मैं लिख सकता हूं 13 इक्वल्स टू व्हाट, 117 इधर आ गया ना, ये माइनस, एग्री, ऐसे ही है। अच्छा अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 52 इंटू -2 प्लस 117 इंटू 1, तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर 52 x प्लस 117 y, where x is equal to -2 and y equal to 1। आई होप आपको क्लियर आया होगा, आपको क्लियर हुआ होगा हमने कैसे HCF निकाल के एक नंबर, उस HCF को हमने कैसे उस नंबर के इक्विवेलेंट रख दिया, ठीक है, उस नंबर के रख दिया इक्विवेलेंट। रियली गुड क्वालिटी क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस आपको कम मिलेंगे जब मार्केट में सैंपल पेपर आ जाएंगे, तब तक आप डरते रहोगे, डरोगे तो हार जाओगे, डरोगे तो परेशान हो जाओगे। डरना नहीं है, करना है, ठीक है। और जब अविनाश सर साथ हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन बेटा मोटिवेशन तो चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एक ही दिन में 50 हो जाए, पहले आप देखो तो जो 8-10 बच्चे जो फॉलो करें, तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप कंटेंट कहीं से पढ़ रहे हैं, मैं मान के चल रहा हूं कंटेंट आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। इवन देन कोई ऐसा बच्चा है जो कहीं नहीं पढ़ रहा है, जो कहीं ट्यूशन नहीं पढ़ रहा है,
वो मुझे ऑनलाइन फॉलो कर सकता है। मुझसे जो पूछेगा मैं उसका देर सवेर वीडियो बना के डालूंगा, उससे बात करूंगा। कोई ऐसा बच्चा जो ट्यूशन नहीं पढ़ रहा है, कहीं पर भी ट्यूशन नहीं पढ़ रहा है और ना ही पढ़ना चाहता है, आई रियली लाइक दैट बॉय। जो बच्चा कहीं ट्यूशन नहीं पढ़ रहा है, सेल्फ स्टडी करना चाहता है, उसके साथों में वो मुझसे बात कर सकता है और जो प्रॉब्लम पूछेगा उसका देर सवेर सोल्यूशन मिलेगा पक्का। बशर्ते मेरे पास टाइम होना चाहिए, मैं सोल्यूशन, और वो फिर वो मुझे अपना टीचर समझ सकता है तो मेरे, ठीक है। मैं अगर सोल्यूशन का आंसर देना भूल जाता हूं तो मुझे रिमाइंड करा सकता है, सर आपने वो सोल्यूशन नहीं बताया। तो आई होप आपको मैसेज क्लियर हुआ होगा, क्योंकि मैं किसी भी तरीके से आपकी हेल्प करना चाहता हूं। मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको कि मेरी टीआरपी बढ़ जाए, नहीं, ठीक है। इतने छोटे छोटे वीडियो से टीआरपी नहीं बढ़ने वाली है, आप भी समझ रहे होगे। आप तो हाईटेक हो ना सब लोग, हाईटेक स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा हर जगह लगेगा, और हमको पता है, क्या पता है, जो आर है यहाँ पे, जो आर आता है वो आर बी से छोटा आएगा और 0 से बड़ा आएगा। इसमें आपको कोई संशय नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। कोई संशय नहीं होना चाहिए कि आप इसमें संशय पालें। ये क्या हो गया, तो बोला गया है m and n आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हमको पता है m, क्या जो m है वो हमारा ऑड है। m क्या है, m हमारा ऑड है, m क्या है हमारा ऑड नंबर है। m and n आर ऑड है ना, ये दोनों ऑड नंबर है। तो हमको प्रूव करना है m स्क्वायर n स्क्वायर क्या हो जाएंगे, इवन। तो ऑड की डेफिनेशन क्या होती है, अगर कोई दो नंबर है तो अगर हम ऑड की बात कर रहे होंगे तो पुट b इक्वल टू 2, हम यहाँ पे b को 2 पुट कर देंगे। तो a हमारा क्या हो जाएगा, a हमारा हो जाएगा 2q, r क्या हो जाएगा इस केस में, जो पहले मैं कर चुका हूं, या तो 0 हो जाएगा, और ये अगर b को पुट कर देता हूं, ये अगर b को मैं 2 पुट कर देता हूं तो a की वैल्यू ये हो जाएगी। तो हमको तो ऑड नंबर लेना है ना, ऑड नंबर, सारे नंबर कंसीडर करना है। तो हम मान सकते हैं लेट m इज इक्वल टू व्हाट, क्या 2q प्लस 1, और n क्या मान सकते हैं 2q2 प्लस 1, वेयर q इज इंटीजर, लिखेंगे पक्का, वेयर q इज इंटीजर, लिख लेना, वेयर q इज पॉजिटिव इंटीजर, q इज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ये पक्का लिखना है, लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, यहां पे q एंड r, यहां लिखते हैं ना सीधे, q एंड r आर रियल या पॉजिटिव इंटीजर। आर पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ये आपको लिखना है, एटलीस्ट मेन जगह तो लिखना है। अब क्या हो गया, हमने देख लिया ये दोनों क्या हैं दोनों पॉजिटिव इंटीजर, मतलब ये दोनों पॉजिटिव है लेकिन ऑड है, ठीक है। तो पॉजिटिव कब होंगे, पॉजिटिव तभी होंगे जब ये क्यू पॉजिटिव होगा, जब क्यू पॉजिटिव होगा तभी तो पॉजिटिव होंगे। अच्छा, पॉजिटिव ऑड हो गए। अब हम बात कर रहे हैं यहां से m स्क्वायर की और n स्क्वायर की। अगर m स्क्वायर की और n स्क्वायर की बात करें, m स्क्वायर की और n स्क्वायर की बात करते हैं तो क्या होगा, तो m स्क्वायर तो हमारे पास ये होगा और n स्क्वायर हमारे पास ये होगा। ये आपको समझ में आता है, ये आपको समझ में आया, यहाँ पे तो यही होने वाला है, ठीक है। m स्क्वायर ये हो जाएगा, n स्क्वायर ये हो जाएगा। अब क्या है, बट
हमको क्या निकालना है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यही तो चेक करना है, यही तो चेक करना है क्या। और इसके लिए हमें चेक करना है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इवन है कि नहीं है। एम और एन दो ऑड नंबर हैं, उसके लिए चेक करना है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इवन है कि नहीं। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, फिर मेरा बोर्ड छोटा है इसलिए मैं हर चीज नहीं लिखता हूं, मेरे पास टेक्नोलॉजी तो नहीं है। तो आप यहाँ लिख सकते हो क्या, टू चेक एम, मतलब गिवन में तो ये दे रखा है, टू चेक ये इवन है और ये डिविजिबल बाय 4 है कि नहीं है। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। तो देखते हैं एम स्क्वायर की वैल्यू क्या है। यहां तक आपको किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब इसको आप खोलोगे, एम स्क्वायर को खोलोगे तो क्या आ जाएगा, 4q1 स्क्वायर प्लस 4q1 प्लस 1। अच्छा, ये 4q 2 का स्क्वायर प्लस 4q2 प्लस 1। अब इसको जब आप जोड़ोगे, इसको आप ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4q1 स्क्वायर प्लस, मैं थोड़ा अरेंज करके लिख देता हूं, 4q2 स्क्वायर प्लस 4q1 प्लस 4q2 और ये 1 जुड़ के हो जाएगा 2। देखो आप जोड़ देना, जोड़ के आपको ये आंसर मिलेगा, जोड़ के आपको ये आंसर मिलेगा। अब आप देखो, अगर आप 2 कॉमन ले लो, अगर आप 2 कॉमन ले लो तो देयरफॉर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या इक्वल्स टू है, मैं डायरेक्ट 2 कॉमन ले रहा हूं, डायरेक्ट 2 कॉमन ले रहा हूं तो मेरे पास क्या मिल गया, मेरे पास मिल गया 2q1 स्क्वायर 2q2 स्क्वायर प्लस 2q1 प्लस 2q2 प्लस 1। तो इसको मैंने कैसे लिख दिया, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर को मैंने लिख दिया 2p, या 2q भी लिख सकता हूं, 2q लिख सकता हूं, खुद भी लिख सकते हो। ठीक है, 2q लिख दिया, 2p लिख दो आप, वेयर p इज पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। देयरफॉर क्या, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इवन। देखो भाई वो 2p लिख दिया, अगर कोई नंबर 2p आ रहा है, कोई नंबर अगर 2p आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, अगर कोई नंबर 2p आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ वो नंबर हमारा इवन है, वो नंबर हमारा इवन है, तो हमने उसको इवन लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब ये बताना है कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो यहीं पे देखो, यहीं पे देखो, ठीक है, ये पहला प्रूफ हो गया। नाउ सिंस वी कैन नॉट एक्सप्रेस, ठीक है, ये जो क्वांटिटी है, कि मैं यहां पे जो ये क्वांटिटी है, ये वाली क्वांटिटी, ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी यही तो है, वी कैन नॉट एक्सप्रेस, या ये लिखो या ये लिखो, एज 4 इंटू क्या, y लिख दें, 4 इंटू वाई, देयरफॉर इट इज नॉट डिविजिबल बाय, नॉट डिविजिबल बाय 4। भाई अगर कोई किसी चीज को हम 4y नहीं लिख सकते हैं, 4 कॉमन नहीं ले सकते हैं, हम यहाँ पे इस इक्वेशन में से 4 कॉमन नहीं ले सकते हैं। भाई 4 इससे ले लेंगे, इससे ले लेंगे, इससे ले लेंगे, इससे ले लेंगे, ये तो 2 ही है। इस इक्वेशन से हम तो क्या लिखेंगे, वी कैन नॉट टेक 4 एज अ कॉमन, ये भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, वी कैन नॉट एक्सप्रेस, दिया ये भी ठीक है, वी कैन नॉट टेक 4 कॉमन फ्रॉम दिस इक्वेशन। ये होल इक्वेशन, जो ये होल इक्वेशन है, होल इक्वेशन है, भाई बात तो इसी की हो रही है, ये तो प्रूव ही करना है। इस इक्वेशन से हम 4 कॉमन नहीं ले सकते हैं, इस इक्वेशन से हम 4 कॉमन नहीं ले सकते हैं। और जब हम 4 कॉमन नहीं ले सकते हैं, व्हेन वी आर नॉट एबल टू टेक आउट 4 एज अ कॉमन, जब हम 4 कॉमन नहीं ले सकते हैं तो क्या हम बोल देंगे, ये 4 से डिविजिबल नहीं है, ये 4 से डिविजिबल नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमारा। आई होप यहां तक आपको सब कुछ क्लियर होगा, यहां तक आपको सब कुछ क्लियर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 3 नंबर है, 3 नंबर है, कौन कौन से? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 3 नंबर है, 4 4 5, एक नंबर है 5 7 2, एक नंबर है 6 9 9। ये 3 नंबर दे रखे हैं, ठीक है। तो ये कौन से नंबर है? ये 3 नंबर दे रखे हैं। अच्छा, क्या बोला गया है? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। जब इन तीनों नंबर को 4 4 5, इसको और इसको, जब किसी एक नंबर से डिवाइड किया जाता है, किसी एक नंबर से डिवाइड किया जाता है, किसी एक नंबर से डिवाइड किया जाता है, तो रिमाइंडर क्या बचता है? रिमाइंडर यहां बचता है 6, नहीं यहां बचता है 4, यहां बचता है 5 और यहां बचता है 6। जब इन तीनों नंबर को किसी नंबर से डिवाइड किया जाता है, किसी बड़े नंबर से डिवाइड किया जाता है, सबसे बड़े नंबर से बड़ा कोई नंबर नहीं होगा जिसको डिवाइड किया जाए इन नंबरों से, जिस नंबर से इन नंबरों को डिवाइड किया जाए तो 4 5 6 बचे, मतलब वो सबसे बड़ा नंबर होगा, उससे छोटा नंबर नहीं होगा। तो इस केस में क्या करते हैं? इस केस में क्या करते हैं, आप ये माइनस कर दो, जो रिमाइंडर है उसको माइनस कर दो। तो माइनस कर दोगे तो यहाँ क्या बचेगा? 4 4 1, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा? 5 6 7 और यहाँ क्या बचेगा? 6 9 3। और इसका क्या ले लो? HCF। क्या ले लो इसका? HCF। बस ये हो गया, ठीक है। आप इसका HCF ले लो। तो आप इसको, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिख सकते हो? आप ऐसे भी लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन HCF किसका? 4 4 5 माइनस 4 कॉमा, भाई प्रेजेंटेशन के पूरे मार्क्स हैं, भाई प्रेजेंटेशन के पूरे मार्क्स हैं, प्रेजेंटेशन आपको करनी पड़ेगी। और यहाँ पे HCF क्या आ जाएगा? देयरफॉर यही चीज आ जाएगी। क्या आ जाएगी? HCF 4 4 1 प्रेजेंटेशन के पूरे मार्क्स हैं। अब इसका HCF निकाल दो। इसका HCF हम कैसे निकाल सकते हैं? इसका HCF हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा से भी निकाल सकते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा से भी निकाल सकते हैं और इसके फैक्टर करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा, क्यों हम लोग फालतू में अपना टाइम खराब करें, हैं? क्योंकि हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? 80 आउट ऑफ 80 वाले बच्चे हैं हम लोग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इसके फैक्टर करेंगे, किसके? 4 4 1 के फैक्टर करेंगे। और फैक्टर करना देखना क्या किस तरीके से। फैक्टर के लिए ये जरूरी नहीं है कि साइड में तुरंत वही हो जाओ। अगर हमको पता है 4 4 1 21 का क्या है? स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 × 3 7 × 7। तो प्रेजेंटेशन अब मस्ट होनी चाहिए। अच्छा, ये हमको पता है 9 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है। क्यों 9 से डिविजिबल है? और ये 11 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है। तो क्योंकि ये 9 से डिविजिबल है और ये 11 से भी डिविजिबल है, क्यों भाई? डिविजिबिलिटी रूल पढ़ो ना। डिविजिबिलिटी रूल 5 + 6 + 1 कितना है? 12। इसका सम ऑफ द रूट क्या हुआ? इसका सम ऑफ द डिजिट क्या हुआ? 5 + 6 + 1 12 हुआ। 12 3 से डिवाइड होता है। जब किसी नंबर का सम 3 से डिविजिबल है तो वो 3 से डिविजिबल होगा। जब वो नंबर का सम, उस नंबर का सम 9 से डिविजिबल है तो वो 9 से डिविजिबल होगा। दूसरा, अल्टरनेट लेते हुए जोड़ो, मतलब 1 + 5, 1 + 5 कितना हुआ? 6। 1 + 5 क्या हुआ? 6। 6 को 6 से घटाया, 0 आया। इसका मतलब ये 11 से भी डिविजिबल है। तो मतलब ये 99 आ गया है, 99 आ गया है। और क्योंकि हमको बता रखा है कि ये डिविजन होना ही होना है, तो 99 और यहाँ पे आ रहा है 1 कब आ सकता है भाई?
ये हो गया है 99। 99 से हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ 1 कब आ सकता है? जाहिर सी बात है, अगर 7 होगा तो 1 आएगा, 7 1 नहीं आएगा। 3 में 1 आएगा, किस में 1 आएगा? 1 कब आएगा? जब ये दोबारा 9 से मल्टीप्लाई हो भाई। अब आप करके देख लेना, आप करके देख लेना भाई। ये 99 तक हम पहुंच गए थे, यहाँ पे 1 आ रहा है कि तभी आएगा। ये खुद करके देख लेना, ठीक है? डिविजल इसका खुद करके देखना। अब मैं यहाँ बात करता हूँ, ये 11 से डिविजिबल है तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 11। ये 9 से भी डिविजिबल है तो मैंने लिख दिया ये। अब ये 99 हो गया। 99 यहाँ पे 3 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है 7 तो आना ही आना है, 7 तो आना ही आना है। लेकिन कुछ और भी आएगा, कुछ और भी आएगा। क्या आएगा? अरे कुछ गड़बड़ चल रहा है इससे। ये 7 है, लॉजिक गलत हो गया है। मैं लॉजिकली बता रहा था, तो ये 11 से तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि हमने गलत लिख दिया था, ठीक है? ये 11 से नहीं जाएगा, ये दोबारा देखना पड़ेगा। अच्छा 56, और ये 7 से तो जा ही रहा है भाई, 9 से भी जा रहा है ये भाई, 9 से भी जा रहा है और 7 से भी जा रहा है। तो कितना हो गया? 63 हो गया। 63 भाई, 9 7 जा 63 हो गया। 63 तो क्या मतलब हुआ? इसको गौर से देखें तो ये देखो 81 7 जा है, 81 7 जा मतलब ये हमारे पास आ गया। कंफ्यूजन हो गई थी, यहाँ 1 लिख दिया था तो दिक्कत हो गई थी, ठीक है? लेकिन आपको वो करना आना चाहिए, वो करना आपको आना चाहिए। देयरफॉर HCF क्या होगा? देयरफॉर HCF क्या होगा? आप देखो HCF में हम तीनों में कॉमन लेंगे, तो एक तो ये पेयर कॉमन हो गया, ठीक? तो हमने 3 लिख दिया। अच्छा एक 3 ये कॉमन है, मतलब ये 3 लिख दिया। अच्छा अब एक 7 कॉमन है क्या? देखते हैं। एक 7, ये 7 कॉमन है, मतलब आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया मेरे पास, आंसर क्या आ गया? 63। आंसर क्या आ गया? 63। अच्छा एक चीज मैं रिकमेंड करूंगा, बाद में आप आंसर ये जरूर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? देयरफॉर आंसर इज 63। अगर आपके पास वो टाइम हो, अगर आप पूरा लिख पाए, देयरफॉर 63 इज द, क्या नंबर है? 63 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। एक तो आप यहां लिख के भी छोड़ सकते हैं, और अगर आपको टाइम परमिट करता है तो आप पूरा क्वेश्चन नीचे उतार दें। उसके लिए क्या करें? पहले आप क्वेश्चन कर लो, अगर आपकी स्पीड अच्छी है आप पूरा क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन करने के बाद अगला क्वेश्चन करने से पहले इसके लिए 2-3 जगह लाइन की जगह छोड़ दो, 2-3 लाइन की जगह छोड़ दो। जब जगह छोड़ दोगे, अगर आपके पास टाइम बाद में बचता है तो आप क्या करोगे? सीधे उतार देना यहाँ पे। तो 63 नंबर हो गया। इसमें थोड़ा समझाने के लिए ज्यादा थोड़ी गलती हो गई थी, थोड़ा अवॉइड करना उसको। तो देखते हैं इस तरीके के पैटर्न में जो रिमाइंडर छूट रहा हो, इस तरीके के रिमाइंडर में आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां से शुरू किया और इसका एस्केप ले लिया, ऐसे भी कर सकते हैं। ये समझने वाला व्यू है, बात वही लिखी हुई है, ठीक है? बात वही लिखी हुई है, जैसे आपको समझ में आए वैसे कर सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, ओके, क्वेश्चन नंबर 8, you can see question number 8. So this question is really good quality question. आपको क्या करना है? so that the square of any positive, यहां पे नंबर आना चाहिए, ठीक है? so that the square of any positive number cannot be of the form, जो लिखा हुआ है। मतलब क्या? अगर किसी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं, पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए तभी तो सॉल्यूशन करेंगे। अगर किसी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं, तो हम उसको
इस फॉर्म में और इस फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ? ठीक है, क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ, अगर हमारे पास कोई स्क्वायर नंबर है, कोई स्क्वायर नंबर है, कोई भी स्क्वायर, आप कोई सा भी स्क्वायर ले सकते हैं, आप इसको समझने के लिए देख सकते हैं, आप इसको समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? देखो, अगर हमारे पास कोई स्क्वायर है, लेट अस टेक 25, तो अगर मैं इसको 6 के फॉर्म में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं 6 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 4 प्लस 1 लिख सकता हूं। तो मैंने इसको कैसे लिख दिया? मैंने इसको लिख दिया 6q प्लस 1। यहाँ पे q क्या हो गया? यहाँ पे q हो गया मेरा 4। यहाँ पे q क्या हो गया? q हो गया 4। लेकिन हमने 25 के स्क्वायर को ऐसे लिख दिया। अच्छा, हो सकता है आप बोलोगे सर ये तो इत्तेफाक हो गया। हम 36 का देख लेते हैं। 36 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 6q प्लस 0। जहां पे q क्या आएगा? q क्या होने वाला है? q होने वाला है 6। ठीक है। अच्छा, 49 को देख लेते हैं। 49 को लिख सकते हैं 6 इंटू 8 प्लस 1। मतलब यहाँ पे q क्या हो गया? q हो गया मेरा 8। क्या 6q प्लस, तो यहाँ पे q क्या हो गया? यहाँ पे q हो गया मेरा 8। तो हमने 3 स्क्वायर देखे, तीनों में जब हमने 6 के टर्म में लिखे, भाई देखो 6 से डिवाइड करने पर हम किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, अपने मर्जी के मालिक हैं। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है पहले वो नंबर स्क्वायर होना चाहिए, तो हमने स्क्वायर कंसीडर किया। फिर वो नंबर 6 से डिवाइड करो, भाई बोला उसने डायरेक्ट, समझो क्वेश्चन में बोला है उस क्वेश्चन को 6 से, जो तुमने स्क्वायर ढूंढना है उसको 6 से डिवाइड करो, और जब 6 से डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर या तो 2 बचे या 5 बचे। क्वेश्चन ये है, किसी नंबर के स्क्वायर को 6 से डिवाइड करने पर या तो 2 बचे या 5 बचे, ये बोल रहा है। ये क्वेश्चन समझ रहे हो? कोई सा भी स्क्वायर ले लो, उसको इस पे आप करके देखो, तो हमको पता है, क्या पता है? सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फॉर एनी a एंड b, हमको क्या पता है? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर क्या है? q एंड r क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। और ये भी क्या है? ये भी पॉजिटिव इंटीजर ही होंगे, ये भी पॉजिटिव इंटीजर होंगे, हमने मान लिया। और ए भी कोई रियल नंबर है, ए एंड बी, उसके लिए ये कहानी है। और साथ में आप ये पक्का लिखेंगे क्या? जो ये कहानी बनती है, ये कहानी को समझो, ये कहानी को कई बार सॉल्व कर देता है। और यहाँ पे हमको बोला गया है कि जो ये डिवाइजर है इसको 6 लेना है, तो नंबर क्या बन गया हमारा? नंबर बन गया हमारा 6q प्लस r। और r है हमारा, r b से छोटा है, तो यहाँ पे r हमारा क्या 6 से छोटा होगा, तो r क्या हो सकता है? r या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा। इस बेस पे ठीक है। ये हमारे पास नंबर है, तो हमारे पास कितने केस बने? हमारे पास, अगर इसको हम बात करें तो मैं ऊपर वाला धीरे धीरे में डालता रहूंगा। ये देखो पहले, तो अगर मैंने देयरफॉर, हमारे पास नंबर क्या बने? देयरफॉर ए कितने फॉर्म का हो सकता है? देयरफॉर ए हमारे पास क्या हो सकता है? 6q हो सकता है। ठीक है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5। मतलब अगर मैं नंबर ले रहा हूं, ए को एक नंबर मान रहा हूं, तो 6 से डिवाइड करने पर हमारे इसी तरीके के नंबर बच सकते हैं। अगर मैंने नंबर माने हैं, कोई भी नंबर माने हैं, सारे नंबर कंसीडर हो गए, क्योंकि 6 से डिवाइड करने पर आप देख लो, आप
आप दुनिया भर में जितने नंबर हैं उनको अगर 6 से डिवाइड करते हो, या तो ऐसे लिखा जा सकता है, या रिमाइंडर 1 बचेगा, या रिमाइंडर 2 बचेगा, या रिमाइंडर 3 बचेगा, या रिमाइंडर 4 बचेगा, या रिमाइंडर 5 बचेगा, और 6 रिमाइंडर बचने का सवाल ही नहीं, क्योंकि जैसे ही 6 हुआ ये दोबारा 6 क्यू पे आ जाएगा। तो सारे नंबर कंसिडर कर लिए हमने, सारे नंबर कंसिडर कर लिए। अब क्या है, केस 1 लेते हैं। केस 1 फर्स्ट केस क्या है, जब ए हमारा 6Q है। और आप केस आर से भी ले सकते हो। केस 1 R इक्वल टू 0, ये मिल गया। केस 2 R इक्वल टू ये, केस 3 R इक्वल टू ये। आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है, आप वैसे भी कर सकते हो। केस 1 R इक्वल टू 0, ये नंबर मिल गया। केस 2 R इक्वल टू 1, ये नंबर मिल गया। तो देयरफॉर ए स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया मेरे पास, इसको स्क्वायर कर दिया, दैट इज 36, दैट इज 6 इंटू 6 क्यू स्क्वायर, दैट इज 6 इंटू क्या लिख दें, ये क्यू तो चलता ही चला रहा है, एम लिख दें। तो हमने इसको कैसे लिख दिया, 6m में लिख पाए इसको, हम इसको 6m में लिख पाए। किसी नंबर के स्क्वायर को 6m में लिख सकते हैं, किसी नंबर के स्क्वायर को 6m में लिख सकते हैं। अच्छा, केस 2 में ए क्या है मेरे पास, या केस 2 में ऐसे लिख सकते हो, जब ये केस 1 आर क्या था हमारा 0, तब ए ये हुआ। केस 2 में जब आर हमारा 1 हुआ तो ए क्या हुआ, 6Q प्लस 1। तो ए स्क्वायर क्या हुआ, ए स्क्वायर डायरेक्ट कर देता हूं मैं, इसके ऊपर स्क्वायर जोड़ाऊंगा तो क्या आ जाएगा, ये आएगा 36Q स्क्वायर प्लस 12Q प्लस 1, ये आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इतना ही आएगा। अच्छा, अब अगर मैं यहां से 6 कॉमन ले लूं तो मेरे पास आ जाएगा 6Q स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 6m प्लस 1। इसको अगर मैं जब R1 था दूसरा केस, तो मैं उसको 6m प्लस 1 लिख सकता हूँ। तीसरे केस की बात करें, जब R मेरे पास 2 था, R2 था, तो मैं ए स्क्वायर को क्या लिखूंगा, ए स्क्वायर को लिखूंगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं भाई। ए क्या हो जाएगा, जब 6 ये था, तो जब R2 था भाई, स्पेस कम है, तो ए मेरे पास क्या लिया जाएगा, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो 36Q स्क्वायर प्लस 24Q प्लस 4। और अगर मैं इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेता हूँ, 6 में दिखाना है ना मुझे इसी फॉर्म में रखना है। अब तुम बोलोगे सर मैं तो इसमें से कुछ और कॉमन लूंगा, कुछ और कॉमन नहीं, मुझे ये 6 ही रखना है। तो ये हो गया 6Q स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे मैंने इसको क्या मान लिया, m, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। मतलब किसी भी, अभी तक हम 3 केस चेक कर चुके हैं, 30 केस चेक कर चुके हैं यहाँ पे। अच्छा, बच्चों को ये होगा कि ये क्या कर रहा है, बेटा ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये m की वैल्यू है, यहाँ पे m की वैल्यू ये है, ठीक है, यहाँ पे m की वैल्यू ये है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम दिखा रहे हैं कि हम इसको इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है, हम दिखा रहे हैं कि इसको इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। तो हमने 6 केस है हमारे पास, हमने 3 केस चेक किए। 3 केस में से किसी में भी हम अभी तक 6Q प्लस 2 मतलब 6m प्लस 2 मतलब Q की जगह क्या लिख सकते हैं, 6m प्लस 2 या 6m प्लस 5 में नहीं दिखा पा रहे हैं। अब तक इतना केस हो चुके हैं, ठीक है, तो मैं इसको इधर ले लेता हूं। इसमें दिखाना है मुझे 6Q प्लस 2 और 6Q प्लस 5। क्या मैं इसमें दिखा सकता हूं, ये मुझे प्रूव करना है। अब मैं केस लूंगा 4, केस 4। यहाँ पे R क्या होगा, R मेरा होगा 3 और A हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा, ए स्क्वायर हो जाएगा 36 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस व्हाट, प्लस 9, प्लस 9। अच्छा, अब मैं जब 6 कॉमन लूंगा, 6 कॉमन लूंगा तो 6 कॉमन लेने के लिए 6 यहां से भी आ जाएगा, यहां से भी आ जाएगा, लेकिन यहां पे मुझे अभी 9 को क्या लिखना पड़ेगा, ये 9 को ध्यान रखना, 9 को मैं क्या लिखूंगा, 9 को लिखूंगा मैं 6 प्लस 3। क्यों, क्योंकि अब मैं 9 जो है हमारा 6 से बड़ा हो गया है, 9 जो है हमारा 6 से बड़ा हो गया है। तो जब मैं अब यहाँ पे 6 कॉमन लूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 6 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1 प्लस 3। तो इस बार हम m किसको ले लेंगे, इस बार m हमारे पास बड़ी क्वांटिटी आ जाएगी, इस बार m इसको लेंगे पूरे को। m क्या है हमारा, इंटीजर। m क्या है हमारा, इंटीजर। ठीक है, m है हमारा इंटीजर। तो हम दोबारा से इसमें लिखने में सफल नहीं हो पाए, 6q प्लस 2 और 6q प्लस 5 लिखने में सफल नहीं हो पाए हम लोग। ठीक है, 6q प्लस 2, 6q प्लस लिखने में सफल नहीं हो पाए। ये आ नहीं रहा है, ये आ नहीं रहा, तो 6 इसको यहां लिख देते हैं भाई, थोड़ा हमको ऐसे लिखना है, हमको ऐसे लिखना है। तो 4 केस चेक कर लिए हैं, 4 केस में से किसी केस में अभी तक हम लिखने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। 5वां केस देखते हैं, 5वां केस देखते हैं, 5वां केस देखते हैं। चलो 5वां केस यहाँ पे करते हैं। 5th केस, आर क्या है हमारा 4 है, R4 है, तो ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा 6q प्लस 4, 6q प्लस 4। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास 36q स्क्वायर प्लस 48q प्लस 16। अब देखो जो 16 है, 16 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 16 को मैं लिखूंगा जैसे यहाँ पे 9 था, यहाँ पे 9 था, यहाँ पे 9 था, 9 को मैंने लिखा था 6 प्लस 3। अब 16 आ गया है, 16 को लिखूंगा 12 प्लस 4, क्योंकि मैं 12 में से 2 बार 6 निकाल पाऊं, 12 में से 2 बार 12 निकाल पाऊं। तो देखो जब मैंने यहां से कॉमन लिया 6, थोड़ा जगह कर लेते हैं यहाँ पे, जब यहाँ पे मैंने 6 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, 6q स्क्वायर प्लस 8q। अच्छा, ये 12 लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, 12 प्लस 4, क्या लिखा जाएगा, 12 प्लस 4। ये लिख देता हूं अभी मैं, 12 प्लस 4 क्या लिख देता हूं, 12 प्लस 4, 12 प्लस 4। तो 12 प्लस 4 लिखा हुआ है, 12 में से 2 कॉमन हो जाएगा, 12 में से 2 कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा 4। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, 6m प्लस 4। हम इस केस में भी कामयाब नहीं हो पाए, और इस बार हमने m किसको लिया है, इसको, m इसको लिया है। अब लास्ट केस देखते हैं, लास्ट केस देखते हैं कि 6 r है मेरे पास 5, a है मेरे पास 6q प्लस, r है मेरे पास 6q प्लस 5। तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा 36q स्क्वायर प्लस 36q स्क्वायर प्लस 36q स्क्वायर प्लस 60q प्लस 25। और 25 को मैं कैसे लिखूंगा, 25 को मैं कैसे लिखूंगा, 24 प्लस 1। कैसे लिखूंगा, 24 प्लस 1। क्यों, क्योंकि मुझे 6 कॉमन लेना है, क्योंकि मुझे 6 कॉमन लेना है। तो क्या हो जाएगा, जब मैंने q स्क्वायर प्लस 10, क्या कुछ गड़बड़ है क्या, हाँ सही तो है। अच्छा, क्या आ जाएगा, 4 प्लस 1। तो दोबारा से मैं कैसे लिख पा रहा हूँ, 6m प्लस 1। इस बार मैंने किसको लिया है, इस बार मैंने किसको लिया है, इस बार मैंने इसको m लिया है, 6m प्लस 1, 6m प्लस 1, 6m प्लस 1। तो अब मैं लिख सकता हूं देयरफॉर, तो सारे दिखा दिए भाई। 6 से जो डिवाइड किया मैंने
मैं सारे नंबर लेता हूं और 6 से डिवाइड करता हूं। अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूं तो मुझे नंबर यही मिल सकते हैं इसी फॉर्म के, इसके अलावा किसी फॉर्म के नंबर नहीं मिलेंगे। एक यहां से शायद मैंने डिलीट कर दिया यहाँ पे 6³ + 5, मतलब अगर मैं 6 से सारे नंबर्स को डिवाइड करता हूं तो या तो नंबर ऐसे मिलेगा, या तो ऐसा 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 मिलेगा किसी नंबर को डिवाइड करने पे। मतलब क्या हुआ, अगर 6 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा। तो सिंपली ये वही इक्वेशन लिखी हुई है, सिंपली ये वही इक्वेशन लिखी हुई है। तो कुछ भी केस बना लें, कुछ भी केस बना लें, हम यहाँ पे 6m + 0 लिख सकते हैं। m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, m की वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, m की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये है। अच्छा, दूसरे में हम बात करते हैं, दूसरे में बात करते हैं तो m की वैल्यू ये हो गई, तीसरे में m की वैल्यू ये हो गई। क्लियर कट नजर आ रहा है। हम कुछ भी करें, हम कुछ भी करें, ठीक है। कहने क्या मतलब है, अगर मैं ये वाला केस था, ये वाला केस है, एक केस में करके दिखाता हूं। अगर ये क्या था, ये था, अगर मैं इस केस में क्या कर दूं, ये लिखा है मेरे पास, मैं इसको 36 Q² + 24Q, यहाँ पे 4 है। अच्छा, 4 में मैं क्या करूं, मैं 2 अगर ऐड कर दूं और 2 माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा -2। क्या मिल जाएगा, -2। अब यहां से मैं कॉमन तो ले लूंगा, कुछ कॉमन ले लूंगा, जगह नहीं है 6 कॉमन ले लूंगा, लेकिन -2 में आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 6m - 2 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा और दिमाग लगाऊं, अच्छा, अगर सिमिलरली मैं यहाँ बात करता हूँ, इस इक्वेशन में बात करता हूँ, इस इक्वेशन में बात करता हूँ, ये इक्वेशन में यही बात करता हूँ, यहाँ 1 लिखा है, 1 में मैं 5 ऐड कर दूं और 5 माइनस कर दूं, तो जब 5 ऐड करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 6 - 5। अच्छा, तो कंडीशन क्या बनेगी, मेरे पास कंडीशन बनेगी अच्छा 6Q + 1 -5, मतलब 6m - 5। अच्छा, यहाँ पे देखना बेटा, ये 4Q रहेगा, ये थोड़ा मैंने कंफ्यूजन में, ये क्या है, ये 4Q रहेगा, ठीक है। हाँ, तो देखो, मतलब हमको +5 में नहीं मिल रहा है, -5 में भी मिल सकता है, -2 में मिल गया, -2 में मिल गया, 6m - 2 में मिल गया है, 6m - 2 में मिल गया है, 6m - 5 में मिल गया है। ये मैं आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आपको ये करने की जरूरत नहीं है, जो ये मैंने आपको अलग से करके दिखाया है लास्ट वाला केस, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ये आपको बता रहा हूं कि हमको ये नहीं मिलेगा, तो हम क्या लिख देंगे, अब मैं आंसर लिख देता हूं सीधे डायरेक्ट, यह मैं डालता हूं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे डाल के सीधे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर। अब आप यहाँ पे आंसर सीधे लिख देंगे क्या, देयरफॉर द स्क्वायर, पूरा क्वेश्चन उतार देंगे, देयरफॉर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर कैन नॉट ऑफ द फॉर्म, मैंने ऑफ फॉर्म, कैसे, किस फॉर्म की नहीं हो सकती, 6Q + 2 और 6Q + 5। इतनी कहानी बताने के बाद आप बोल सकते हो, अच्छा, अब बच्चे बोलेंगे सर इतना लंबा क्वेश्चन क्या आ सकता है। बेटा बात ऐसी है, अभी आपके बोर्ड में 5 नंबर का क्वेश्चन भी आने लगा है, आपने देखा होगा। ये एक प्रकार का क्या है, गाथा लिख रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं, गाथा लिखते चले आ रहे हैं, गाथा लिख रहे हैं, क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करना है। अगर आपको आता होगा तो कर लोगे, वहां जाके कोई आपको
थोड़ी ना करना है, आपको पता होगा ये केस ऐसे 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 बन रहे होंगे, तभी तो सॉल्व कर पाओगे। और अगर आपने सॉल्व मैंने जब बोर्ड पे कर दिए तो आपको तो और बढ़िया आसानी से कर सकते हो। इसीलिए तो बोला जाता है आपको मैथमेटिकल लैंग्वेज का यूज आना चाहिए, सिमिलरली लिखना आना चाहिए। कई स्टेप आप गोल कर सकते हो, हर स्टेप आपको लिखने की जरूरत नहीं है, कई स्टेप गोल कर सकते हो। लेकिन ये क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है, ये क्वेश्चन, क्योंकि अब आपके बोर्ड में 5 नंबर के क्वेश्चन भी आने लगे हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 एंड वीडियो इज ऑलरेडी क्रॉस्ड 1 और एक और का टाइम निकल चुका है। अगला क्वेश्चन क्या है? 9। अगला क्वेश्चन 9 है, प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 2। तो देखते हैं क्या है, और ये यहीं तक करेंगे।